हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी आरओ का। जो कि दोस्तों आपका एग्जाम है 5 दिसंबर को होने वाला है, आपको पता ही होगा। तो लगभग आपका 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो बात करने वाले हैं इस 20 दिन में किस तरह से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो पहले दोस्तों बता दूं, देखो 20 दिन में तैयारी तो किसी चीज़ की होती नहीं है, लेकिन दोस्तों इन 20 दिनों में क्या करना है, आपको जितना हो सकता है आपको रिवीजन करना है। जितना हो सके आपको रिवाइज करना है जो चीज़ आपने पढ़ी है। और उम्मीद करता हूँ जितनी आपकी तैयारी लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, जो भी आपका सीरियस होकर यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किन किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम जीएस की। यहाँ पता होगी आपके यहाँ पे आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे लगभग आपको 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास नंबर आपके लेके आने पड़ेंगे अगर आपको सलेक्शन लेना है तो उसी में बात करेंगे कैसे आप ला सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका जीएस का वो है आपका करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों इसमें आपके आर्थिकी के डाटा को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। आर्थिक डाटा दोस्तों कैसा, जैसे कि आपका पूछ सकता है खनिज के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, ठीक है, खनिज के भंडारण में शीर्ष देश कौन सा है, टॉप 3 आपको याद रखने हैं भारत के भी, और साथ में आपका टॉप 3 राज्य भारत के, और साथ में विश्व के टॉप 3 कंट्री, और साथ ही आपका फसल के उत्पादन में, यानी जितनी भी आपका एग्रीकल्चर का डाटा है वो सब आपको याद रखना है। चाहे दोस्तों आपका एमएसपी हो रबी फसल के लिए, खरीफ फसलों के लिए, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर गेहूँ की कितनी पैदावार हुई इस साल, ये सब आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बुक आती है घटना चक्र की, वो आपने पढ़ी होगी आर्थिकी, उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन जो आपको इसी बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। और करंट अफेयर दोस्तों जहाँ से भी आप जिस भी मैगजीन से पढ़ रहे हैं, अब देखिए आपको कोई नई मैगजीन खरीद जरूरत नहीं है, जहाँ से भी आपने तैयार किया करंट अफेयर उसी को रिवाइज करें जितना आपसे हो सके। ठीक है, जितना आप रिविजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखिए आपका रहने वाला है इस बार यूपी जीके, और साथ में आपका यूपी करंट। ठीक है, आपको पता होगा जब पीसीएस का पेपर हुआ था आपका, उसमें 7-8 क्वेश्चन तो केवल यूपी करंट से आपके पूछे गए थे सीधे सीधे, जो कि टोटली आपके 5-6 क्वेश्चन आपके यूपी जी के करंट से आते थे। इस बार आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों बात की जाए यहाँ पे यूपी जी के यूपी करंट की, तो ये मैं चलो 15 से 20 क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन 12-14 क्वेश्चन तो आपका हर बार आते ही आते हैं आरओ में, लेकिन इस बार देखिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी दोनों आपको अच्छे से तैयार करने हैं अपने। ठीक है, जितना हो सके रिविजन करें चीज़ों का। इसका दोस्तों तीसरा आपका आता है आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास, जहाँ पे दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको जितना आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो। कहाँ से करनी है दोस्तों, आप देखिए बुक पढ़ने टाइम में जितना आपने पढ़ लिया अच्छी बात है, अब जितना हो आप रिवाइज करें। आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ सकते हो, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपका आता है भूगोल, जिसमें आपका भारत का भूगोल भी आएगा और साथ में आपका विश्व का भी आएगा, और साथ दोस्तों आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण भी आएगा। इसमें जनसंख्या एवं नगरीकरण, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो अब लगभग आपको यहाँ से आएंगे जनसंख्या नगरीकरण से, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे भूगोल से, भारत और विश्व के भूगोल से। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है विश्व के भूगोल में, आपको देखिए एक तो आपको ये पूछ सकता है कि 4 आपके ऑप्शन दे देगा कि कौन सा आपका काला सागर तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है आपका। ठीक है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इस टाइप क्वेश्चन आपके आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। और साथ ही किसी स्थान का नाम दे देगा, पूछ लेगा ये स्थान आपको कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध है या कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं। और जितना हो सके इसको भी दोस्तों आप घटना से पूर्व में पढ़ें, क्योंकि बुक पढ़ने का आपको टाइम नहीं है। इसके लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसका दोस्तों 5वां आपका अगला पार्ट आता है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिला के आपको 14-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ के, वो बहुत सिंपल होते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, और रीजनिंग होते हैं आपके 10-12 क्वेश्चन कम से कम। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपके पेपर हो यूपी आरओ के 2010 से लेकर उठा लो आप, 2020 में जो हुआ था 2016 वाला री एग्जाम, ठीक है, उस समय 6-7 जो आपके पेपर हुए हैं उन सभी जो क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के उनकी प्रैक्टिस करो अब जितना हो सके, क्योंकि उसी पैटर्न पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाहर नहीं आएगा, इतना आप कर लो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको 100% तैयार अपने करने हैं। इसके बाद आपका आता है राजव्यवस्था।
यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपको घटना तक पढ़ना, बस वही आपका सफिशेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादा आपके यहाँ पे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन आजकल। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो बता दिया अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है आपको, मेनली करंट जोड़ को पढ़ना पूरा। इसमें आप बजट हो सकता है आपका 2021-22 का। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा आपकी हो गई, ये भी आपको तैयार करनी है। और बताया जो मैंने आपको कि एग्रीकल्चर डाटा आपको वो सारा अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और वन रिपोर्ट पढ़ सकते हो 2019 वाली। ठीक है, पशुपालन रिपोर्ट जो पशुपालन जनगणना की गई थी आपकी, पशुपालन गणना जो हुई थी वो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, इतना आपको यहाँ पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका आता है इसके बाद सामान्य विज्ञान। तो यहाँ भी दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह मेनली जो फोकस करना वो करना आपको जीव विज्ञान पर। ठीक है, जहाँ पे कि आपके मानव शरीर के तंत्र हो गए, ठीक है, मानव रोग हो गए, आपके विटामिन हो गई, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। विज्ञान की शाखाएं हो गई। ठीक है, उसका तो पढ़ना आपको बहुत विज्ञान। और दोस्तों चाहो तो आप रसायन विज्ञान को छोड़ सकते हो, यहाँ पर रसायन विज्ञान से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। और जैसे बात करें साइंस टेक में तो वहाँ पे पढ़ सकते हो आप, जैसे इसरो के जो भी आपके आगामी लक्ष्य हैं। ठीक है, और जो भी आपके मिसाइल वगैरह लॉन्च की गई हो हाल फिलहाल में, कि जैसे अग्नि 5 उसकी मारक क्षमता कितनी है, कि कहाँ सतह से हवा में फायर करने मिसाइल है कौन सी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। ये भी आप उसी को पढ़ना, उसी पर लेना है घटना चक्र पूर्वावलोकन से। फिर दोस्तों आपका आता है पर्यावरण। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो एक तो आप पढ़ना है वन्यजीव विहार वगैरह जो हो गए आपके, वन्यजीव विहार। ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गए, और आपका नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, प्रदूषण हो गए, कि ध्वनि प्रदूषण की कौन सी के जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण कौन सी के जिम्मेदार है आपकी। यहाँ से आपका 1 2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से बनेंगे। रामसर सम्मेलन, ये दोस्तों पढ़ना आपको करंट से जोड़ के, क्योंकि हाल ही में कौन से स्थल को आपको शामिल किया गया है रामसर सम्मेलन में, पता होगा 46 हो गए, 4 आपके 2021 में शामिल किए गए हैं। उससे पहले 4-5 आपके 2020 में शामिल किए गए थे। पूछ सकता है कि इसमें टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, नेशनल पार्क कितने, ये सब आपको पूछ सकता है, कौन सा नेशनल पार्क आपको कहाँ है। तो यही चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। यहीं से अगर इतना आपने तैयार कर लिए 4-5 टॉपिक, तो यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कम से कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो दोस्तों बात होगी जीएस की। अब आपका हिंदी आता है। अब पता ये होगा कि हिंदी में आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, वो 6 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, जहाँ पे कि आपके 10-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके लिए दोस्तों जो बुक आप पढ़ रहे हो, हरदेव बहारी हो, पृथ्वीनाथ पांडे हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो उसी से आप तैयारी करते रहें। और साथ ही एक काम करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं उनको जरूर देखते रहें। ठीक है, कि जो लास्ट के 5-6 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 6 टॉपिक से, वो क्या क्या पूछे गए हैं। क्योंकि यहाँ दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, 50 यहाँ और 80-85 वहाँ, तो यानी कि 130 से लेकर 135 तक अगर आपके बन रहे हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो तो दोस्तों समझ लो आपका प्री जो है क्वालिफाई हो जाएगा यूपी आर में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और अगर दोस्तों कोई और सवाल हो तो आपको नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।